हेलो दोस्तों, मैं सूर्यवंशी भारद्वाज में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग प्रतिशत चैप्टर के पाठ्यक्रम पढ़ने जा रहे हैं। इसमें हम लोग परीक्षा पर आधारित प्रश्नों को पढ़ेंगे। इसमें टाइप 4 है। क्वेश्चन में पहला कह रहा है, किसी परीक्षा में एक छात्रा ने अधिकतम अंकों का 25% अंक प्राप्त किया और वह 15 अंकों से फेल हो गई। दूसरी छात्रा ने उसी परीक्षा में अधिकतम अंकों का 30% अंक प्राप्त किया और 5 पूर्णांक ज्ञात करें। आइए देखते हैं कैसे इसको सॉल्व किया जाए। कह रहा है, किसी परीक्षा में एक छात्रा ने अधिकतम अंकों का 25% अंक प्राप्त किया और वह 15 अंकों से फेल हो गई। मतलब 25% प्राप्त की है और 15 से फेल हो गई। तो 25% में यदि हम लोग 15 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगी? पास हो जाएगी बच्ची। ठीक है ना? इक्वेशन फर्स्ट। दूसरी जो छात्र है उसने क्या किया है कि 30% अंक प्राप्त किया है और 5 अंकों से क्या हो गई है? फेल हो गई। ये भी छात्रा ही होगा, फेल हो गई है। ठीक है ना? तो 30% प्राप्त की है और 5 अंकों से फेल हो गई। तो इसमें 5 अंक जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगी? पास हो जाएगी। इक्वेशन सेकेंड। अब दोनों पास पास बराबर है। जब किसी समीकरण का LHS या RHS बराबर होता है तो समीकरण आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से सबसे पहले कह रहा है कि तो परीक्षा का पूर्णांक ज्ञात कीजिए। तो मान लें कि माना परीक्षा का पूर्णांक 100% है। ठीक है। अब जो समीकरण था समीकरण 2 से तो क्या हो जाएगा? 25% प्लस 15, 30% प्लस 5। इसको इधर लेकर जाइए और इसको इधर लेकर आइए। ये हो जाएगा 30% माइनस 25% और 15% माइनस 5%। सॉरी, 15 माइनस 5 हो जाएगा। ठीक है ना? तो 30 में से 25 गया कितना होगा? 5%। और ये हो गया 10। तो 5% बराबर 10। तो 1% बराबर कितना हो जाएगा? 10/5। और 100% बराबर कितना हो जाएगा? 5 दूनी का 10 यानी बराबर 2। यानी 100 गुणे क्या हो जाएगा? 2। यानी 200 पूर्णांक हो जाएगा हमारा। ठीक है। इसी चीज़ को, ये तो रहा आपका कंसेप्ट, ये मेथड 1 रहा। इसी चीज़ को यदि हम लोग मेथड 2 से करेंगे तो मेथड 2 बहुत ही आसान है। सूत्र होता है पूर्णांक बराबर दोनों अंकों का अंतर अब बटे में दोनों अंकों का अंतर बटे में दोनों प्रतिशतों का अंतर गुणे 100। तो पूर्णांक बराबर दोनों अंकों का अंतर कितना है? और 30 है। 30 माइनस 25 हो जाएगा। और उसके बाद दोनों प्रतिशतों उल्टा कर दी क्या? 15/5 है ना? 15 माइनस 5 और 30 माइनस 25 गुणे 100। ये हो गया 10, ये हो गया 5, ये गुणे 100। 5 कम 5, 5 दूनी 10, यानी 200 पूर्णांक हो जाएगा आपका। ठीक है ना? तो नोट करिए। टाइप 4 के क्वेश्चन में दूसरा कह रहा है कि एक छात्र किसी परीक्षा में अधिकतम अंकों का 27% अंक प्राप्त किया और 27 अंकों से फेल हो गया। दूसरा छात्र उसी परीक्षा में अधिकतम अंकों का 30% अंक प्राप्त किया और वह 15 अंकों से फेल हो गया। तो उस परीक्षा का पूर्णांक ज्ञात कीजिए। अभी मैंने क्या बताया? पूर्णांक बराबर क्या होता है? पूर्णांक बराबर होता है दोनों अंकों, एक 27 अंक प्राप्त किया है और एक 15 अंक। तो 27 माइनस 15 हो जाएगा बटे में दोनों प्रतिशतों का अंतर। तो एक 27 दिया है और दूसरा 30 दिया है। तो 30 माइनस क्या हो जाएगा? 27 गुणे 100। तो 27 में से 15 गया 12 और ये हो जाएगा 3 गुणे 100। 3 एकम में 3, 3 चौके 12
यानी कितना हो जाएगा 4 × 100 बराबर पूर्णांक हमारा 400 हो जाएगा। आएगा समझ में ना? ठीक है, तो नोट करिए। देखिए टाइप 5 है, टाइप 5 का क्वेश्चन में पहला है, कह रहा है कि एक सर्वेक्षण में सर्वेक्षित लोगों में से 70% के पास कार और 75% के पास टीवी था। यदि 55% के पास कार और टीवी दोनों थे तो सर्वेक्षित लोगों में से कितने प्रतिशत के पास कार या टीवी में से कोई नहीं था। ठीक है ना? तो हमें उस परसेंटेज को ज्ञात करना है इस क्वेश्चन में जिसके पास न तो कार है और न ही टीवी है। तो कितने ऐसे प्रतिशत के लोग हैं जिनके पास न तो कार है नहीं तो टीवी है। तो कभी भी कोई भी सर्वेक्षण होता है उस सर्वेक्षण को पहले 100% मान लिया जाता है कि मानव सर्वेक्षण में उपस्थित या हिस्सेदारी लोगों की जो प्रतिशत है वो क्या है 100% है ना। तो मान लीजिए कि माना इसको मेथड फर्स्ट करेंगे, माना सर्वेक्षण 100% है। अब सर्वेक्षण में 2 लोग हैं जिनके पास टीवी है और जिनके पास कार है, और ऐसे लोग भी हैं जिनके पास दोनों हैं। मतलब 3 प्रकार के लोग हैं इसमें। और कुछ लोग जिनके पास न तो टीवी है और न तो कार है, मतलब 4 प्रकार के लोग हैं। पहला, एक के पास टीवी है, दूसरे के पास कार है। कुछ लोग ऐसे हैं सर्वेक्षण में जिसके पास दोनों हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास कुछ भी नहीं है, मतलब न तो कार है और न तो टीवी है। समझ में आया? तो चलिए हम इसको सेट विधि द्वारा हल करेंगे। ठीक है ना? तो ये रहा आपका कार और ये रहा आपका टीवी। ठीक है ना? ये वाला जो पार्ट होता है ये केवल कार वाला होता है, और ये वाला जो पार्ट होता है ये केवल टीवी वाला होता है, और ये वाला जो पार्ट होता है वो दोनों होता है। ठीक है ना? इसको करने का तरीका ये है कि सबसे पहले दोनों वाले मतलब कार और टीवी जिनके पास दोनों है उनको सबसे इसमें फिल किया जाता है। तो ये वाला जो हिस्सा है कॉमन उभयनिष्ठ है, इसमें कार और टीवी दोनों है। तो इसमें पहले हम लोग भरेंगे। तो कार और टीवी दोनों जिसके पास है वो कितने हैं 55%। तो मैं लिख दूँ ये केवल टीवी है। क्या है? केवल टीवी है। और ये क्या है? केवल कार है। ये वाला हिस्सा क्या है? केवल कार है। ठीक है ना? और ये वाला जो हिस्सा है कार और टीवी दोनों हैं। ठीक है? कार और टीवी दोनों हैं। तो 55% कार हो गया, 55% कार और टीवी हो गया, जबकि कह रहा है कि एक सर्वेक्षण में सर्वेक्षित लोगों के पास 70% के पास कार है। तो 70% कार है, मतलब कार की बात कर रहा है। तो 70% कार है, तो 70 में से हम क्या करेंगे कि 55 को घटा देंगे। 10 में से 5 गया 5, और 6 में से 5 गया 1, यानी 15% ऐसे लोग होंगे जिनके पास केवल कार है, जिनके पास केवल कार है। ठीक है ना? अब कह रहा है कि अब कहेंगे सर 70% कर रहा है कार। अब आप कहेंगे कि सर 70% कार कर रहा है, आप कार में 15% डाले हैं, तो 55 और 15 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? कार हो जाएगा ना। 55 और 15 को जोड़ेंगे तो 70 हो जाएगा ना। 70% कार हो जाएगा। ये केवल होगा। क्या होगा? केवल होगा। हम लोग इसमें तब भरते हैं जब केवल कहता, केवल 70% अगर कार कहता है तो हम लोग इसमें 70 डाल देते हैं। केवल अगर लगाता तो केवल या सिर्फ। ठीक है ना? लेकिन कह रहा है कि 70% सिर्फ क्या है? कार है। 70% क्या है? कार है। बातें समझ आ रही है ना?
तो 70% कार है, तो भाई ये पूरा जो गोला है, पहला गोला, ये 70% है कि नहीं है ना? उसी तरह अब कह रहा है 75% के पास टीवी है, तो अब 75 में से हम लोग 55 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा? 20। यानी 20% ऐसे लोग हैं जिनके पास केवल टीवी है, जिनके पास। अब हमें ज्ञात क्या करना है? हमें ज्ञात करना है न तो किसी के पास, न तो कार है और न टीवी। ऐसे हमें परसेंटेज ज्ञात, ऐसे व्यक्तियों का प्रतिशत ज्ञात करना है जिनके पास न तो कार है न तो, और सर्वेक्षण में उपस्थित सभी लोग कितने हैं? 100%। तो लिखेंगे 100%। और 100% में हमें क्या घटाना है? सब जोड़ देंगे, ठीक है ना? तो माइनस ये वे लोग हैं, मैंने क्या कहा कि हम इस सर्वेक्षण में 4 प्रकार के लोग हैं। ऐसे व्यक्ति जिनके पास केवल कार है, ऐसे व्यक्ति जिनके पास केवल टीवी है, ऐसे व्यक्ति जिनके पास कार और टीवी दोनों हैं, और ऐसे व्यक्ति जिनके पास कुछ भी नहीं है। तो 3 तो ज्ञात हो गया, केवल कार, दोनों और केवल टीवी। अब हम ज्ञात करेंगे कि किसी के पास न तो कार है और न तो टीवी, ऐसे व्यक्तियों की परसेंटेज क्या है। तो क्या करेंगे? -15 + 55 + 20%। तो क्या हो जाएगा? 90 हो जाएगा ना? 90% बराबर कितना हो जाएगा? 10%। तो ऐसे व्यक्ति जिनके पास न तो कार है न तो टीवी है, ऐसे व्यक्तियों की संख्या कितनी हो जाएगी? 10% हो जाएंगी, ठीक है ना? मेथड 2। अगर ये चीज़ें समझ में आया है, तब मेथड 2 आपको मतलब बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेगा सवाल को बहुत जल्दी में करने के लिए, ठीक है ना? लेकिन अगर ये समझ में आया तब, अगर नहीं समझ में आया है तो फिर ये मेथड 2 काम नहीं करेगा। अगर मेथड 1 समझ में आ गया है तो मेथड 2 एकदम सेकंडों में हल कर लेंगे, ठीक है ना? हालांकि इससे भी सेकंडों में होता है, ये बहुत ही आसान, बस फिगर बनाने में थोड़ा सा इसको दिक्कत महसूस होता है, लेकिन ऐसा कोई बात नहीं है, ठीक है ना? देखिए हमें क्या याद करना है? ऐसे व्यक्तियों जिनके पास न तो कार और न टीवी है, ठीक है ना? तो क्या करेंगे? 100 माइनस, ठीक है ना? जिसके पास 70% ऐसे लोग हैं, 70% ऐसे लोग हैं जिनके पास क्या है? कार है, माइनस करेंगे उनको। और उसके बाद 75% ऐसे लोग हैं जिनके पास टीवी है, उसको भी माइनस करेंगे। और जिनके पास दोनों है उसको जोड़ देंगे, ठीक है? तो 100 और 55 कितना हो जाएगा? 100 55 155 हो जाएगा। और 70 और 75 कितना हो जाएगा? 5 की 5 7 7 14 145% हो जाएगा। और घटाएंगे तो 5 में से 5 गया 0, 4 में से 5 गया 5 में 4 गया 1, 10% हो गया, ठीक है ना? जिनके पास कार है उसको घटा देंगे, जिनके पास टीवी है उसको घटा देंगे, जिनके पास दोनों है उसको जोड़ देंगे। अगर ये चीज़ें समझ में आया है तो ये चीज़ें ऑलरेडी आपको समझ में आ गया होगा। अगर ये आया हो तो, और नहीं आया है तो ये देखिए टाइप 5 में क्वेश्चन नंबर दूसरा है। कह रहा है कि परीक्षा में 19% विद्यार्थी गणित में और 10% विद्यार्थी अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण होते हैं। यदि सारी विद्यार्थियों में 7% विद्यार्थी दोनों विषय में अनुत्तीर्ण होते हैं तो दोनों विषयों में उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि जो विद्यार्थी हैं, टोटल विद्यार्थियों का, टोटल स्टूडेंट्स
कितना है 100% है। और टोटल स्टूडेंट्स में ही तो ऐसे विद्यार्थी होंगे जो फेल होंगे और पास होंगे। हाँ, तो फेल होने वालों की लिस्ट दे दिया है, पास होने वाले की लिस्ट हमें ज्ञात करना है। तो उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थी, उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थी मतलब स्टूडेंट्स, तो कितना 100 में से घटा दीजिए 10%, 100% माइनस 10% माइनस 19% माइनस 10% और प्लस 60%, तो क्या हो जाएगा 100, 107 और 19, 10 कितना हो जाएगा 19, 10 29%, और 17 में से 9 गया 8 और 9 में से 2 गया 7, 78%। ठीक है ना। अगर चीज़ें समझ में नहीं आया हो तो ये M2 मेथड है, M1 मेथड बता दे रहा हूँ। चीज़ें अगर समझ में नहीं आया तो कुछ करना नहीं है, बस 2 ऐसे गोले बनाना है आपको। ठीक है ना। और ये फर्स्ट मतलब कि ये गणित वाले विद्यार्थी हैं जो अनुत्तीर्ण हैं, मतलब कि फेल हैं। ठीक है ना। और ये है इंग्लिश वाले बच्चे जो कि क्या हैं, फेल हैं। ठीक है ना। तो 7% ऐसे विद्यार्थी हैं, स्टूडेंट्स हैं जो दोनों विषय में फेल हैं, 7% लिख लिया जाएगा। 19% विद्यार्थी वे हैं, ठीक है ना, जो 19% विद्यार्थी वे हैं जो क्या है गणित में फेल हैं। तो 7% ये और 12% ये, 19 में से 7 घटा देंगे तो 12% हो जाएगा। तो ये 12 7 19 में गणित 19% जो है गणित में फेल हैं और केवल गणित में 12% फेल हैं। ठीक है ना। उसी तरह 10% ऐसे विद्यार्थी हैं जो अंग्रेजी में फेल हैं, तो 7% ये है तो 3% ये हो जाएगा। ठीक है ना। तो हाँ ठीक है, 3% ये हो जाएगा। अब ये टोटल आपको क्या हो गया, फेल होने वालों की लिस्ट हो गया। और जबकि आप जानते हैं कि किसी भी कक्षा में या किसी भी क्लास में या फेल या पास होने या टोटल विद्यार्थियों की संख्या क्या होती है, 100% होती है। तो ये फेल होने वालों की लिस्ट है, फेल होने वाले की लिस्ट को जोड़ देंगे और 100 में से घटा देंगे तो पास होने वाले की लिस्ट निकल जाएगा। तो पास स्टूडेंट्स पास 100 माइनस 12 7 3 2 12 7 3। ठीक है ना। ये हो जाएगा 100% माइनस 22% इक्वल टू 78%। ठीक है, तो नोट करिए। ये क्वेश्चन नंबर तीसरा है, कह रहा है कि किसी परीक्षा में 60% छात्र अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए और 70% हिंदी में, 40 दोनों में, तब अंग्रेजी और हिंदी दोनों में अनुत्तीर्ण छात्रों की संख्या क्या थी। तो मेथड 2 का प्रयोग करेंगे। तो कह रहा है कि इंग्लिश और हिंदी, ई मैंने इंग्लिश, एच मैंने हिंदी में पास, तो टोटल 100% होता है। तो 100 माइनस क्या करें, 60% और प्लस 60% 100% माइनस 60% और माइनस 70% प्लस 40%। तो ये क्या हो जाएगा, अनुत्तीर्ण, फेल पूछा है ना जी, फेल होगा। कह रहा है कि अंग्रेजी और हिंदी दोनों में उत्तीर्ण, तो जोड़ दीजिए कितना हो जाएगा 140% और ये हो जाएगा 130% बराबर 10%। तो दोनों विषयों में जो अनुत्तीर्ण छात्रों की संख्या कितनी है, 10% है। अगर मेथड 1 का प्रयोग करेंगे तो ये रहा आपका इंग्लिश और ये रहा हिंदी, दोनों में 40% क्या है, पास हैं।
और इंग्लिश में पास, ये पास होने वाले की इंग्लिश में पास, हिंदी में पास, तो 40 है। और 60% अंग्रेजी में है तो कितना हो जाएगा, इसमें भी, इसमें 20 हो जाएगा, 20%, ये 40%। और 70% क्या है, हिंदी में है, ये हो जाएगा 30%। तो इंग्लिश और हिंदी में फेल स्टूडेंट 100 माइनस 20 प्लस 40 प्लस 30%, तो 100%, और कितना आएगा, 40 30 70 20 90% बराबर 10%। तो दोनों विषय में फेल होने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितनी रहेगी, 10%। इस तरह से दोस्तों यदि पढ़ाई हुई चीज़ें अगर आप लोगों को समझ में आता है तो आप वीडियो को जरूर लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।